औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दिन है बुध और तारीख़ है 26 मई 2021। आज हम हफ़्ता नंबर 4 की प्लानिंग नंबर 23 करेंगे, जिसमें हमने इक़्तिबास की तशरीह और मश्क़ी सवाल नंबर 1 और 6 करना है। तो सबसे पहले आप अपने प्लानर्स खोल लीजिए और उस पर तारीख़ और दिन लिख लीजिए। जी, तो चलते हैं इक़्तिबास की तशरीह की तरफ। इक़्तिबास की तशरीह में आपने सबसे पहली हेडिंग पैराग्राफ की देनी है। पैराग्राफ जो आपके सिलेबस में शामिल है वो है ज़िंदगी के हर शोबे में से लेकर कामयाबी इनके कदम चूमती है। इसको आपने डॉटेड फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद आपने हवाला मतन लिखना है। हवाला मतन में दो चीज़ें होती हैं, सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम। मुसन्निफ़ का नाम हमें नहीं मालूम, इसलिए हम जगह खाली छोड़ देंगे, जबकि सबक का नाम है नज़्म व ज़ब्त। और उसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी सियाक़ व सबाक़ की। सियाक़ व सबाक़ का मतलब होता है कि आप इस पैराग्राफ से पहले सबक में आपने क्या पढ़ा है और इस पैराग्राफ के बाद आपने सबक में क्या पढ़ा है। तो मतलब ये कि आपने सबक का जो निचोड़ है वो लिखना होता है। इस सबक में मुसन्निफ़ कहते हैं कि किसी काम को मुनज़्ज़म तरीके से करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी नज़्म व ज़ब्त से गुजारते हैं, कामयाबी इनके कदम चूमती है, और जो लोग नज़्म व ज़ब्त पर अमल नहीं करते, इन्हें ज़िंदगी में नाकामी और परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगली हेडिंग होगी हले लुग़त। हले लुग़त का मतलब है कि इस पैराग्राफ में आने वाले मुश्किल अल्फाज के मायने। पहला लफ्ज़ है शोबे यानी हिस्से, शुआर तरीका, इंतशार बिखर जाना, मंसूबाबंदी किसी काम को करने के लिए तरतीब देना, सर्फ खर्च, दलील सबूत, नज़्म व ज़ब्त मुनज़्ज़म करना, कदम चूमना, कामयाबी हासिल करना। जी, तो अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ कहते हैं कि ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी लाजमी है। जो लोग नज़्म व ज़ब्त के असूलों को अपनाते हैं, इनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरती है, जबकि वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त की परवाह नहीं करते, इनकी ज़िंदगी बेसकूनी और बेतरतीबी का शिकार हो जाती है, जो इनके लिए परेशानी का बाइस बनती है। ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने कामों को तरतीब देते हैं और वक्त को अच्छे अंदाज में अपने कामों पर खर्च करते हैं। नज़्म व ज़ब्त के बगैर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। नज़्म व ज़ब्त से काम करना ही कामयाबी की निशानी है। आप चाहें तो इसमें अपनी तरफ से भी इस तशरीह में और ऐड कर सकते हैं। इस तशरीह को आपने इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको बताया है लिखना है, और हेडिंग को मार्कर से लिखिएगा, और बाकी आपने काम इंक वाले पेन से करना है। जी, तो अब चलते हैं मश्की काम की तरफ। मश्की काम में आपका जो सबसे पहला काम है, मुख्तसर सवालात के जवाबात दें। सबसे पहला सवाल है नज़्म व ज़ब्त का क्या मफ़हूम है। तो मैं इसका जवाब पढ़ रही हूँ, गौर से सुनिए। नज़्म व ज़ब्त दो अरबी अल्फाज से मिलकर बना है। नज़्म का मतलब है लड़ी में परोना, जबकि ज़ब्त का मतलब है रुकावट। लिहाजा नज़्म व ज़ब्त का मतलब हुआ किसी भी काम में कानून और कायदे की पाबंदी करना, ज़ाती मुफादात और ख्वाहिशात को रोककर अपनी सलाहियतों को किसी आला नस्बुल-ऐन की खातिर मुनज़्ज़म करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। अगला सवाल है नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने के क्या फ़ायदे हैं। इसका जवाब है नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने वालों की ज़िंदगी सलीके और तरतीब से गुजरती है। नज़्म व ज़ब्त के पाबंद लोग अपने मकसद ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं। जी, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है। इसका जवाब है नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने वालों की ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का नमूना पेश करती है, और इन्हें ज़िंदगी के हर मरहले पर नाकामी से दो चार होना पड़ता है। सवाल नंबर 4, कितार बनाने का क्या फ़ायदा है। कितार बनाना मुहज़्ज़ब कौमों का शेवा है। कितार बनाने से काम जल्दी और आसानी से हो जाता है, धक्कम पेल और बहसो तकरार भी नहीं होती, और वक्त की बचत होती है। अगला सवाल है कानून की अमलदारी से क्या मुराद है। इसका जवाब है कानून की अमलदारी से मुराद किसी मुल्क या रियासत में कानून का निफाज है। कानून की हुक्मरानी से माशरे में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है और इंसाफ कायम होता है।
سوال نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں کہ ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کس طرح سنوار سکتا ہے۔ شب و روز کا مطلب ہوتا ہے اپنی زندگی کو کس طرح سے بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کا جواب ہے طالب علم اگر صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر کر لے تو اس امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اس کی زندگی خوش و خرم گزرے گی۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ سوال نمبر 7 ہے ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا جواب ہے ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع اور سجود کرنا حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام پاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ جی تو اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ سوال نمبر 6 ہے اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے آری۔ آپ نے اس سے ملتا جلتا لفظ آری بھی پڑھا ہوگا۔ ان دونوں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ دونوں متشابہ الفاظ ہیں۔ متشابہ الفاظ یقیناً آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہوگا۔ متشابہ الفاظ سے مراد ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم آواز تو ہوتے ہیں لیکن املا میں فرق ہوتا ہے۔ جی تو اب یہاں دیکھیں آری اور آری، آئین سے جو آری ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خالی یا نہ ہونا، اور آری الف مدہ سے جو ہے اس کا مطلب ہے لکڑی کاٹنے والا آلہ۔ تو آپ نے اس کے مطابق اپنی کتاب پر ان دونوں الفاظ سے جملے بنانے ہیں۔ دو جملے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ جی تو اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اقتباس کی تشریح اور مشقی سوال نمبر 1 اپنی کاپیز پر خوشخط انداز میں کرنا ہے۔